देख सकते हैं वो मंजर, वो भयानक स्थिति कैसी रही होगी। ये जो है पूरा मार्केटिंग किया गया है और घटने में ये ये सुनने में आ रहा है कि ये गाय जो है, इनकी मम्मी है जो दूध निकालती हैं और एक दूसरी गाय जो आकर के गाय से लड़ जाती है। अचानक जो इनके पड़ोसी हैं वो इनके पिताजी पे हमला कर देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि पिता इनके दम नहीं तोड़ देते हैं। आइए हम परिवार से उस स्थिति के बारे में जानते हैं कि पापा को जो है पीटते। हाँ, पीटते रहते हैं। जब जब तक हमारे पापा गिर नहीं जाते तब तक वो पीटते रहते हैं। गिरने के बाद भी जब हम लोग हॉस्पिटल ले जाए थे तो गाड़ी इस पर नहीं जाने दे रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? गाड़ी नहीं जाने दे रहे तो डंडा लेकर वहाँ पर खड़े थे तो हम इस पर लेकर डंडा गए, गाड़ी ले गए। जो आप वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, आप किस रास्ते से गए थे? इस रास्ते से गए थे। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये वही रास्ता है जिस रास्ते से ये लोग अपने पिताजी को ले करके अस्पताल जाते हैं और रास्ते में जो है दम घुट जाता है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या था घटना के बारे में कुछ बताइए। घटना यही था कि हमारी मम्मी खेत से आई थी, उसके बाद दूध निकाले बैठी थी और गाय लेकर राम तेपस्वर गाय लेकर जा रहा था। उसके बाद में मम्मी दूध जैसे बैठी, उसके बाद गाय वहां से छोड़ दिया। हमारी गाय दोनों लड़ गई, हमारी मम्मी उसमें दब गई थी। अपनी मम्मी को बचाते हमारे पापा लाइटिंग काम से आए थे, लाइटिंग करने गए थे और लाइटिंग कर कर आए और उसके बाद अपनी मम्मी को हम लोग बचा रहे थे, तब तक हमारे पापा को हमले कर दिए। हमारे पापा के सर पे चोट लगी थी। हमने अपने पापा को बचाते समय इस तरफ गाड़ी नहीं जा रहा, हमारे छोटी वाली बहन को हाथ क्रैक हो गई है, हमारी बड़ी बहन को चोट लगी है। और उसके बाद हम लोग मतलब अस्पताल एडमिट कराए थे। बराज में एडमिट कराए थे, बराज से रिफर कर दिया, देवरिया भेजे। देवरिया से रात भर वहाँ पर रुके, कोई होश नहीं उनको आया। उसके बाद देवरिया से निकल एडमिट निकाल दिया वहाँ से। गोरखपुर रास्ते में एकदम उनके दम निकल गए, मतलब वहाँ से खत्म हो गए हमारे पापा। फिर वहाँ से गोरखपुर से वापस आए, फिर देवरिया पोस्टमार्टम हुआ, फिर यहाँ पर 7 साढ़े 7 8 बजे के तो यहाँ पर लाश आई उनकी। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करते हैं हमको कि भारी से भारी उनको सजा दी है, उनके जीवन करवास चाहिए हमको। हमारी मम्मी को आत्मा की तभी शांति मिलेगी जब तक हमारे पापा के मृत्यु होने के मतलब जितना हम लोग घायल मतलब चल रहे हैं उस उनको भी ऐसा ही सजा मिलना चाहिए। क्या चाहेंगे आप? जान के बदला जान चाहिए हमें। जान के बदला चांद। देख सकते हैं कि देवरिया वैसे ही मर्डर के मामलों में कुछ महीनों से एकदम जो है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और बता दिया जाए कि ये बहुत गरीब परिवार है और ज़मीन का मामला चल रहा था कुछ दिन पहले और अचानक गाय लड़ जाती है जो कि दूध गिर जाता है और पत्नी जो है पति के बचाव करते हुए पति को पड़ोसी वाले लोग जो है मार के मौत के घाट उतार देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनता स्टडी न्यूज़ 18/5 की तरफ से। आज मैं देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेडिया गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ वो परिवार मौजूद है जिसके वहाँ बहुत दर्दनाक घटना घटा है। वो सोचिए मंजर, वो भयानक स्थिति कैसी रही होगी। इनके पड़ोसी जो हैं वो लोग डंडे से मार करके इनके पिता को मौत के घाट उतार दिए हैं। आइए हम उनके ये बच्चे हैं, हम उनसे जानते हैं। आर्थिक स्थिति इन लोगों की आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन वाले से कि थोड़ा इनकी घर दिखाइए। अभी देख सकते हैं कि अभी धान की कुटाई उटाई जो है चल रही है, पिटाई उटाई चल रही है और तब तक घटना ये होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस है उसकी तरफ से बारकेटिंग किया गया है और जो है घटना स्थल यही है। आप देख सकते हैं वो मंजर, वो भयानक स्थिति कैसी रही होगी। ये जो है पूरा बारकेटिंग किया गया है और घटने में ये ये सुनने में आ रहा है कि ये गाय जो है, इनकी मम्मी है जो दूध निकालती हैं और एक दूसरी गाय जो आकर के गाय से लड़ जाती है। अचानक जो इनके पड़ोसी हैं वो इनके पिताजी पे हमला कर देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि पिता इनके दम नहीं तोड़ देते हैं। आइए हम परिवार से उस स्थिति के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन गाय हमारी मम्मी दूह रहे थे, उसके बाद उनकी गाय खुल गई तो गाय पकड़ नहीं रहे थे। उसके बाद हम ही थोड़ा बोल दिए, उसके बाद गाय छोड़कर घर में से लाठी डंडा लेकर सातों के सातों निकल कर हमारे पापा पर हमला कर दिए। पुराना कोई छ- मामला था? हाँ, 6 महीने से लेकर जमीन का मामला चल रहा था जिसमें हमारे पापा का नाम नहीं है। पापा का नाम नहीं है लेकिन फिर भी आपके पापा को जो है पीटते थे। हाँ, पीटते रहते हैं। जब जब तक हमारे पापा गिर नहीं जाते तब तक वो पीटते रहते हैं। गिरने के बाद भी जब हम लोग हॉस्पिटल ले जाए थे तो गाड़ी इस पर नहीं जाने दे रहे थे।
क्या बोल रहे थे वो लोग? गाड़ी नहीं जाने दे रहे तो डंडा लेकर वहाँ पर खड़े थे, तो हम इस पर लेके डंडा गए, गाड़ी ले गए। उसके बाद आप लोग आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम भी पास ही में थे, मतलब हम अपने पापा को बचाने गए तो हमको भी मारे, हमारी पूरी फैमिली को भी मारे हैं। किनको-किनको चोट आई है? हमारी पूरी फैमिली को चोट लगी है। पूरी फैमिली को। ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है कि बहुत दुखद घटना निकल के आ रही है आपके सामने। आप देख सकते हैं परिवार की स्थिति क्या है इस वक़्त। मैं कह नहीं सकता हूँ और इनकी परिवार में काफ़ी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उस समय की जो घटना है, जो आप वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, आप किस रास्ते से गए थे? इस रास्ते से गए थे। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये वही रास्ता है, जिस रास्ते से ये लोग अपने पिताजी को लेकर के अस्पताल जाते हैं और रास्ते में जो है दम घुट जाता है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो परिवार वाले हैं, पड़ोसी परिवार वाले हैं, वो परिवार इनको जाने नहीं देते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। सोचिए कि आपके ही घर के कोई यदि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो क्या आप नहीं जाने देंगे? आपकी यही नागरिकता है, आपकी यही इंसानियत है। आइए हम और परिवार से वालों से बात करते हैं और उस दुखद घटना के बारे में आप तक शेयर साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता देवी। क्या था घटना के बारे में कुछ बताइए? घटना यही था कि हमारी मम्मी खेत से आई थी, उसके बाद दूध निकाले बैठी थी और गाय लेकर राम तेपस्वर गाय लेकर जा रहा था। उसके बाद में मम्मी दूध जैसे बैठी, उसके बाद गाय वहां से छोड़ दिया, हमारी गाय दोनों लड़ गई, हमारी मम्मी उसमें दब गई थी। अपनी मम्मी को बचाते हमारे पापा लाइटिंग काम से आए थे, लाइटिंग करने गए थे जी। और लाइटिंग कर कर आए और उसके बाद अपनी मम्मी को हम लोग बचा रहे थे, तब तक हमारे पापा को हमले कर दिए। हमारे पापा के सर पे चोट लगी थी, हमने अपने पापा को बचाते समय इस तरफ गाड़ी नहीं जा रहा, हमारी छोटी वाली बहन को हाथ क्रैक हो गई है, हमारी बड़ी बहन को चोट लगी है। और उसके बाद हम लोग मतलब अस्पताल एडमिट कराए थे, बराज में एडमिट कराए थे, बराज से रिफर कर दिया, देवरिया भेजे। देवरिया से रात भर वहाँ पर रुके, कोई होश नहीं उनको आया। जी। उसके बाद देवरिया से निकल एडमिट निकाल दिया वहाँ से, गोरखपुर रास्ते में एकदम उनके दम निकल गए, मतलब वहाँ से खत्म हो गए हमारे जी। पापा। फिर वहाँ से गोरखपुर से वापस आए, फिर देवरिया पोस्टमार्टम हुआ, फिर यहाँ पर 7 साढ़े 7 8 बजे के तो यहाँ पर लाश आई उनकी। देख सकते हैं परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दुःख की बात है। और मैं बता दूँ कि बरहज ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डेढ़िया गाँव है और परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं। सरकार से आप क्या माँग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करते हैं हमको कि भारी से भारी उनको सजा दी है, उनके जीवन करवास चाहिए हमको। हमारी मम्मी को आत्मा की तभी शांति मिलेगी जब तक हमारे पापा के मृत्यु होने के मतलब जितना हम लोग घायल मतलब चल रहे हैं, उस उनको भी ऐसा ही सजा मिलना चाहिए। क्या चाहेंगे आप? जान के बदला जान चाहिए हमें। जान के बदला जान। देख सकते हैं कि देवरिया वैसे ही मर्डर के मामलों में कुछ महीनों से एकदम जो है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और बता दिया जाए कि ये बहुत गरीब परिवार है और ज़मीन का मामला चल रहा था कुछ दिन पहले और अचानक गाय लड़ जाती है, जो कि दूध गिर जाता है और पत्नी जो है, पति के बचाव करते हुए पति को पड़ोसी वाले लोग जो है मार के मौत के घाट उतार देते हैं। इस पर जो लोग वीडियो देख रहे हों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाले समय के लिए लोग कुछ सीखें, कुछ जानें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।